लखनऊ के लाल धरती पर आए हैं, सीएमएस स्कूल से पढ़ाई किए। ये कैसा आपको लगता है? ये हमारे लखनऊ के लिए गौरव की बात है, क्योंकि हमारे लखनऊ का एक नौजवान। लाल पे क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको, उनके सुरेंद्र जी को बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता। राज हुआ करता था जहां माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था, गुंडों का प्रदेश कहा जाता था। जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तो वहां का विकास होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनिकेत राज और आप देख रहे हैं सत्याग्रह मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ उन्नाव लखनऊ क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी हमारे साथ मौजूद। सर, आपका सबसे पहले सत्याग्रह मीडिया में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जी धन्यवाद सर। सर, मेरा सबसे पहले यह सवाल है कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो चुनाव होने वाली है, तो इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। हमारा भारतीय जनता पार्टी है, तो चुनाव होगा या नॉमिनेशन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्या होगा, ये विषय हम लोगों का नहीं है। ये विषय हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है, और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कब होगा, कैसे होगा। ये वही लोग बता सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों को इसको ना जानकारी है और ना जानना चाहते हैं। कि जो भी आएगा अच्छा कोई होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई अच्छा व्यक्ति ही प्रदेश अध्यक्ष होगा। अभी नाम काफी चर्चित में चल रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का नाम, मौर्य का नाम, जो कि प्रदेश अध्यक्ष में काफी चर्चित में चल रहा है। हाँ हाँ, प्रदेश अध्यक्ष वो रहे भी हैं जी। इस समय, उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब ये सब मीडिया की खबरें हैं, अभी कोई ऑथेंटिक खबर तो ऐसी आई नहीं है। लेकिन अब क्या सही है क्या नहीं, इस पे हम लोग नहीं जानते। लेकिन मैंने कहा ना कि जो व्यक्ति आएगा अच्छा व्यक्ति ही इसमें जो आएगा। देरी हो रही है, इसके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह बयान आया है कि जाति समीकरण के द्वारा ये इससे देरी हो रही है। नहीं नहीं, जाति समीकरण के द्वारा इनको कैसे पता अखिलेश जी को कि जाति समीकरण के द्वारा की वजह से हो रहा है? मैंने कहा ना, जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का अच्छा नेतृत्व हमारा है, राष्ट्रीय नेतृत्व अच्छा है। इसलिए कोई उत्तर प्रदेश का भी अच्छा व्यक्ति ही नेतृत्व करने के लिए आने आएगा। और ये इसमें कोई दो राय नहीं, वो चाहे जाति समीकरण वो अखिलेश जी समझ रहे हो या जो भी उनको समझ में आ रहा होगा, उनके ये विषय उनका नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति आएगा उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। भारतीय जनता पार्टी 2017 को 2027 में दोहराएगी। इसी के साथ जैसे समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष ये भी कहें कि पंचायत चुनाव में अगर बीजेपी को एक भी सीट आ जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। अब ये तो उनका अपना ख्याली पुलाव है कि एक भी सीट आएगी कि नहीं आएगी, ये तो उनका अपना सोचना है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इन भारतीय जनता पार्टी की 8 सालों की सरकार में जनहित के काम हुए हैं, जनता के लिए काम हुए हैं, गरीब कमजोर तबके के लिए काम हुए हैं, सभी वर्गों के लिए काम हुए। लाइन ऑर्डर से लेके लाइन ऑर्डर, जहाँ यहाँ उत्तर प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था, जहाँ माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था, गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, यहाँ गुंडे पैरेलल सरकार चलाते थे, जिनके अंदर दहशत नाम की कोई चीज नहीं थी। वो सारी चीजें बदल चुकी है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कितने सीट आने की संभावना है 2027 में? 2027 में पहले ही कह रहा हूँ कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें जीती थी। 400 में 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और 2047 में उसको दोहराने वाली, 2017 की तरह ही 2027 की
पार्टी तो लेकिन विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश में आने से महंगाई काफी बढ़ गई है, मैं समाजवादी पार्टी आएगी तो जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। वो कम कर देंगे, वो कम कर देंगे। अपने समय को उनको याद करना चाहिए क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, गरीब से लेके अमीर तक, गांव से लेके शहरों तक, हर वर्ग का, एससी, बीसी, सवर्ण, सारे लोग, कहीं कहीं कोई किसी के प्रति कोई, हर व्यक्ति इस सरकार में अपना अच्छा समझता है और अच्छी सरकार मानता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं, सपा वाले लोग हैं, इनको बड़ी जल्दी रहती है चुनाव में, क्योंकि 8 सालों से वो सत्ता से बाहर है और 8 सालों के बाद वो किसी बड़ी छटपटाहट है कि किसी तरह से ऐन कैन पकड़ वो सत्ता में आ जाए, ऐसी उनकी भावना है जो शायद पूरी होने वाली नहीं है। वो एकदम उनकी, निश्चिंत रहिए आप कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह सरकार चल रही है, उसी तरह से उनके नेतृत्व में चुनाव में 27 रिपीट करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ कई सारे सभाओं में कह चुके हैं कि नए भारत का ये नए उत्तर प्रदेश है। मेरा यह सवाल है कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की आज हम बात करें, ऐसे में आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को लेकर उत्तर प्रदेश कैसे एक विकसित राज्य बनेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार 8 साल से चल रही है और इन 8 सालों में जहां भारतीय जनता पार्टी ने विरासत को भी कायम रखा, जो हमारी संस्कृति विरासत है उसको भी संरक्षित करने का काम किया, जो उस संस्कृति को नष्ट करने किया लोगों ने उसको भी संरक्षित किया, साथ साथ विकास का भी काम किया। विकास के मामले में मैं आपको बताऊं, शायद उनको भी नहीं समझ में आ रहा होगा समाजवादी पार्टी के लोगों को, तो मैंने कहा ना उनकी छटपटाहट है किसी तरह से कि भ्रम फैला के, झूठ फैला करके इस तरह से किसी तरह से सत्ता पे काबिज हो जाए। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि जहां बीमारू राज्य हुआ करता था, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों में गिनती होती थी, आज देश के अग्रणी राज्यों में नाम आ गया उत्तर प्रदेश का। जहां पिछली बार इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट आने का एमओयू साइन हुए, जिसमें बहुत सारे तो धरातल पे आ चुके, काम शुरू हो गया। चूंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या लैंड ऑर्डर की थी, क्योंकि अगर किसी जिले में कोई उद्योगपति अपना कोई उद्योग लगाने के लिए जाता था, प्रयास करता था, तो वहां उसके पहले वहां गुंडे पहुंच जाते थे। आज ये स्थिति नहीं है। तो ये आज स्थिति नहीं है, जिसकी वजह से आज बड़े बड़े उद्योगपति, देश के विदेश के लोग उत्तर प्रदेश में अपने उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हैं। दूसरी बात, जो बड़े बड़े उद्योग की ये बात हो रही, छोटे छोटे उद्योग, आज छोटे जो पढ़े लिखे नौजवान लड़के, उन लोगों ने अपने एमएसएमई के तहत छोटे छोटे उद्योग लगाए। हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ, पूरे देश में शायद पहला राज्य ऐसा होगा जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो योजना शुरू किया कि हर प्रदेश भर में, हर जिले में एक उत्पाद जो वहाँ का मशहूर था, जो वहाँ की, उसको शुरू किया, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही। तो उस तरह से तमाम छोटे नौजवान लड़के जो पढ़ लिख करके आए, उन्होंने नौकरी ढूंढने के बजाय तमाम काम अपने शुरू किए। इसमें भी हमारा प्रदेश अग्रणी राज्यों में है, आज वो बीमारू राज्यों में नहीं है। तो वो किस तरह से कह रहे हैं कि वो महंगाई फलाना ढिमाका, वो पुराना ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब थोड़ा बात करते हैं बिहार के चुनाव को लेकर। अभी आगामी 2025 चल रही है और विधानसभा की चुनाव होने वाली है, कुछ दिन बाकी है। प्रधानमंत्री जी हमेशा
दिन प्रतिदिन बिहार में दौरे पर जा रहे, जनसभा कर रहे हैं। तो 243 सीट पे बिहार में चुनाव होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके नेतृत्व में है, चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री भी हैं, साथ ही साथ जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर जी इसके नेतृत्व में। तो क्या लगता है इस बार बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कौन आएंगे? देखिए, बिहार में चुनाव होने वाला है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी लोकप्रियता सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी है, दुनिया में, पूरे ग्लोबल में, पूरे वैश्विक, पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर के नेता हैं, जो इतने पॉपुलर नेता है। देश में उनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, उनके नाम पे चुनाव में वोट मिलता है। आपने देखा होगा कि कई जगह हमारी सरकारें बनी थी, जैसे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, जहां बड़ी होता था कि नहीं साहब यहाँ बीजेपी अभी नहीं आ सकती। महाराष्ट्र में तो लोग सोच ही नहीं रहे थे। हरियाणा में कहते थे अब तो बहुत खराब स्थिति है। गुजरात, उत्तर प्रदेश में उसी तरह से बोलते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। हमारे प्रधानमंत्री जी की इतनी लोकप्रियता है, लोगों को भरोसा होता है, क्योंकि हर गरीब कमजोर तबके का व्यक्ति नरेंद्र मोदी बने भरोसा, नरेंद्र मोदी पे का नाम ही भरोसा है। वो विश्वास करता है कि अगर मोदी जी कह रहे हैं तो सही है। तो इसलिए इसमें कोई वो नहीं, कोई भी आए, प्रशांत किशोर आए, तेजस्वी आए, फलाने आए, ढिमाके आए, इससे और वो चिराग पासवान तो हमारे गठबंधन में है, निश्चित तौर पे अच्छे नेता हैं, लोकप्रिय। तो क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, आरजेडी या एनडीए? एनडीए की 100% आप देख लीजिएगा, और एनडीए की सरकार बनेगी। आरजेडी के तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो दिमाग है वो थोड़ा कम हो चुका है, जिसके चलते वो काम करने में, जैसे कोई कोई सभा में ऐसा होता है कि नीतीश कुमार को अगर फ्लावर्स दिया जाता है, पेड़ वगैरह दिया जाता है, तो गृह सचिव के सर पे रख देते हैं, उनका संतुलन काम नहीं करता है। अरे भाई, ये तो कहने की बातें होगी। मान लीजिए नीतीश कुमार जी इधर देख रहे हैं, उन्होंने हर नेता ऐसे पकड़ा दिया पीछे, तो पीछे उनका कोई व्यक्ति होगा, ले लिया होगा। ये तो सब कहने सुनने की फर्जी बातें उड़ाने की होती हैं। नीतीश कुमार जी एक परिपक्व नेता हैं और पुराने नेता हैं। उनके पिताजी जितनी उम्र है उससे शायद कम ही होगी उनकी, नीतीश कुमार जी की। लालू जी से मुझे लगता है कम ही उम्र के होंगे नीतीश जी। और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार ने अच्छा काम हुआ है। बिहार में जो माफियागर्दी, गुंडागर्दी थी, उसको नीतीश कुमार जी ने रोका है, बहुत सारा विकास करने का काम किया। आज उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा, और भारतीय जनता पार्टी वहां इतना इतना अच्छा रिजल्ट देगी जिसकी तेजस्वी जी को कल्पना नहीं है। अभी तो जैसे बिहार दौरे पे आप आने की संभावना है कि नहीं बिहार चुनाव में? पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लगाया जाता है। चुनाव आएगा तो जो पार्टी जिम्मेदारी हमेशा देती है, देगी, उसको हम लोग निभाएंगे। आखिरी सवाल यह है कि केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होना बाकी है, अभी तो वर्तमान में जेपी नड्डा जी हैं, तो क्या लगता है इसमें केंद्र में भी देरी होने के क्या कारण, मुख्य क्या कारण है? अब क्या कारण है ये तो हम लोग नहीं कहते, क्योंकि हम लोगों के का विषय नहीं है ये, तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं जानते। लेकिन मैंने कहा ना कि जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो सक्षम है, और भारतीय जनता पार्टी उस तरह की तो पार्टी है नहीं कि कांग्रेस की तरह की राहुल गांधी हुए फिर सोनिया गांधी हो जाएंगे, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी, फलाने लोग। कोई पारिवारिक पार्टी तो ये है नहीं।
समाजवादी या दूसरी दलों की तरह नहीं है कि कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति बनता है, ऐसा नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है हमारी भाजपा है। यहाँ कोई भी होगा तो यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं कौन अध्यक्ष बनेगा, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जहाँ कोई भी कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो केंद्रीय नेतृत्व को ये निर्णय लेना है और कुछ न कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। आपके नेतृत्व में लखनऊ में क्या विकास हुई है, लखनऊ और उन्नाव में? देखिए, लखनऊ में क्या पूरे प्रदेश में हुआ है, और लखनऊ तो क्योंकि यहाँ के हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी यहाँ के सांसद हैं, तो उनके नेतृत्व में तो आप भी देखते होंगे लखनऊ में आज जितना उनके नेतृत्व में काम हुआ है, शायद ही किसी के नेतृत्व में कहीं और हुआ हो। आज लखनऊ में चाहे वो हर विषय पे, चाहे फ्लाईओवर ले लीजिए, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, एक्सप्रेसवे है, या रिंग रोड है, तमाम बहुत सारे काम हुए। उन्नाव में क्या विकास हो रही है आपके? उन्नाव की बात करें, उन्नाव हमारा दो बड़े, आप उन्नाव से आते हैं, हाँ, और उन्नाव में ऐसा दो क्या बड़े शहरों के बीच में एक जिला है उन्नाव। उन्नाव हमारे, उन्नाव को लोग समझते थे कि बहुत एक छोटा सा जिला, पिछड़ा हुआ जिला मानते थे, लेकिन आज देखिएगा नहीं, आपको बदला नजर आएगा। शायद कोई ऐसा जिला होगा उत्तर प्रदेश में जहां 3-3 बड़े एक्सप्रेसवे सिर्फ एक जिले में 3 है। लखनऊ कानपुर, उसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ उन्नाव में, लखनऊ शुरू होकर उन्नाव, पूरा उन्नाव। आगरा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, इसका एक बड़ा हिस्सा उन्नाव में। गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, लगभग पूरा होने वाला है, उसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 80-90 किलोमीटर का सिर्फ उन्नाव में। तो वो ऐसे ट्रायंगल बना हुआ कि उन्नाव का डेवलपमेंट हो या किसी भी जिले का हो, किसी भी स्टेट का हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तो वहां का विकास होता है। जैसे आज उन्नाव के किसी भी गांव में आप जाएंगे तो अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, अच्छी सड़कें होंगी, एक्सप्रेस वे बता रहा हूँ, हाईवे भी है, हाईवे कई है। तो आज उन्नाव के अंदर जो है, उन्नाव के गांव के अंदर जाने वाली सड़कें भी हैं, दुरुस्त हैं, अच्छी हैं। गरीब लोगों के लिए आप क्या उन्नाव हमारा इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा, बन रहा है, हमारी गवर्नमेंट ने भी उससे बहुत काम किया। तो आज जहां उन्नाव में, अब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां उन्नाव में 1 लाख 1.5 लाख रुपए बीघा लोग जमीन मिल जाती थी, लोग ढूंढते थे गरीबी माने, आज उन्नाव जनपद की कोई भी जमीन 10 लाख रुपए बीघे से कम की नहीं है। तो वहां विकास हो रहा है, खेती बाड़ी के मामले में बहुत और अच्छा रिस्पांस आ रहा है, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिल रही, इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं, बहुत काम हो रहा है। गरीब लोगों के लिए आप उन्नाव में क्या सेवा किए हैं? गरीबों, हम तो उन्नाव में ही नहीं, मैं तो देखिए, मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, एक गरीब परिवार से आया हूँ, तो मैं गरीबी को जिया हूँ, मैं गरीबी को जानता हूँ, गरीब क्या होती है गरीबी, तो गरीबी को जिया है, इसलिए हम गरीबों के दर्द को जानते हैं। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी को कहीं सोने के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, वो भी एक गरीब परिवार से आए, गरीबी को जिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबी को जिया है, गरीबी को देखा है। और समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे जो ये लोग,
इन लोगों ने गरीबी देखी नहीं है। ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए लोग हैं, इनको विरासत में मिला है। तो हम हमारी ये भावना रहती है कि किसी गरीब पे हम राजनीति तो करते हैं, राजनीति में भी हम पे एमएलए भी बनते हैं, सदन में भी जाते हैं, लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसी के काम आ जाएं, किसी की, और जो हमारी खासकर जो गरीबों के लिए सरकार की नियत है, सरकार जो चाहती है, हमारी पार्टी चाहती है, क्योंकि हम उस पार्टी में काम करने वाले लोग हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिसका नारा दिया था अंत्योदय, समाज में सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का उदय होना चाहिए, तभी देश का उदय होगा। उस रणनीति पे, उस मानसिकता से हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि जो उसी पे हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार उस पर काम कर रही है, उनके लिए सैकड़ों योजनाएं बनाई गई। उन योजनाओं का हमारा काम इतना है सिर्फ कि उन योजनाओं को, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार ने जिनके लिए बनाई है, उन योजनाओं को उन तक कैसे पहुंचे, हमारा ये प्रयास है, यही हमारा काम। कल अंतरिक्ष से लखनऊ के लाल धरती पर आए हैं, सीएमएस स्कूल से पढ़ाई की है, ये कैसा आपको लगता है? ये हमारे लखनऊ के लिए गौरव की बात है, क्योंकि हमारे लखनऊ का एक नौजवान। लाल पे क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको, उनके सुरेंद्र जी को बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ। उनके माता पिता को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे व्यक्तित्व तैयार किया, और ऐसे व्यक्ति के अपने बेटे पे वो काफी भावुक हुए थे। अपने बेटे पे, वो तो माता पिता हैं, स्वाभाविक है भावुक होना, और गर्व फक्र महसूस करेंगे, गर्व महसूस करते हैं। लेकिन आज चूंकि लखनऊ के वो निवासी हैं, इसलिए लखनऊ के लोगों को, पूरा लखनऊ उन पे गर्व। बहुत बहुत धन्यवाद।